बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। सानिया मुनीर अगर आप में से किसी की फ्रेंड हैं तो उन्हें बता दें। सानिया मुनीर ऑलरेडी क्लास में हैं और वो एक और आईडी से ऐड होना चाह रही हैं। मुझे मैसेज करके बताएं अगर ऐसा है तो। सानिया मुनीर, और वहाँ उन्होंने अपनी आईडी अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया है। सानिया, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सानिया मुनीर 1370। अगर आप दूसरी आईडी से भी ज्वाइन करना चाह रही हैं, आप कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से मोबाइल से ज्वाइन करना चाह रही हैं, कर सकती हैं, बट आपको वहाँ अपना रोल नंबर मेंशन करना होगा और बताना होगा मुझे कि सर मैं 2 आईडी से आ रही हूँ क्लास में। ओके प्यारे बच्चों, वक्त ज़ाया किए बगैर क्लास का आगाज़ कर लेते हैं। हमने जनाब अली कल आखिरी चीज़ क्या डिस्कस की? क्लास तो आपको पता है एकदम ख़त्म होती है अचानक, तो ज़रा मुझे जल्दी से याद दिलाएं। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 7 जहाज में बैठ के क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया था। 6 और 7 दोनों हो गए। क्वेश्चन 6 और 7, 7 ये रहा। 7 का सरप्लस रह गया था। 6 टैली हो गया था बच्चों, 6 टैली हो गया था, 6 टैली हो गया। ओके 6 टैली हो गया और 7 का सरप्लस की अमाउंट वेरीफाई करवानी है। तो बताइए आप लोग, बल्कि नहीं ना, 7 में तो मैंने डेप्रिसिएशन बताया था आपको सिर्फ, बाकी सब चीजें बता दी थी। हाँ बता दी थी, मैंने बोला था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 93750 ही आ रहा है इत्तेफाक से। ओके ऐसा ही है ना। कल मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 7 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट इत्तेफाक से 93750 ही आ रही है। ओके चलें, तो फिर अगर आपने काम किया हुआ है तो ज़रा मुझे बताइए आपके पास सरप्लस की फाइनल अमाउंट क्या है, लिख के भेजें। सरप्लस की फाइनल अमाउंट मुझे लिख के भेजें प्लीज़। 544 500 1,38,000 5,40,500। मतलब अभी भी आप लोग अलग अलग सरप्लस सुनाएंगे मुझे, अल्लाह माफ़ करे। ये सरप्लस बता रहे हैं या आप टोटल बता रहे हैं मुझे? भाई पहले तो ये बता दें, आप ये मुझे सरप्लस बता रहे हैं या टोटल बता रहे हैं दोनों साइडों का? 544 500 वाले लोग भी काफ़ी हैं, काफ़ी खासे हैं। ये सरप्लस की अमाउंट है। अच्छा जी, अगर ये सरप्लस की अमाउंट है 544 500, तो ये पूरी क्लास के पास अभी भी नहीं है। हालांकि मैंने कल सवाल के बारे में बताया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब सरप्लस की अमाउंट क्वेश्चन नंबर 7 की आज भी डिफर करेगी, तो फिर मैं यही पढ़ाता रहूँ दोबारा दोबारा एक ही सवाल, क्या ख्याल है ना? सही है, पढ़ाते हैं और क्या है, आपका दिल चाहता है तो यही करते हैं बेवकूफ़ी। मुझे ज़रा ईमानदारी से बताएं, मैंने कल क्वेश्चन 7 के अकाउंट वेरीफाई नहीं करवाए? मुझे बताएं, मैंने क्वेश्चन 7 के अकाउंट वेरीफाई करवाए कल या नहीं? जी करवा दिया। तो बेटा फिर अलग अलग कैसे आ सकता है ये? तो फिर अलग अलग जवाब कैसे आ सकता है भाई? ये तो बड़ी मुश्किल बात है ना मेरे लिए। जवाब तो फिर एक जैसा होना चाहिए ना प्यारे बच्चों सबका। चलें बहरहाल, अब क्या करूं मैं, आप लोग जुल्म कर रहे हैं ये तो। बताएं एक्सपेंडिचर की अमाउंट बताएं सब बच्चे। एक्सपेंडिचर लिख के भेजें आप सब बच्चे मुझे। एक्सपेंडिचर का टोटल लिख के भेजिए, शाबाश। एक्सपेंडिचर का टोटल लिख के भेजें अगर मेरी आवाज आ रही है। 9292। अब देखो ना, फायजा अलग भेज रही है लिख के, जोया और शहीर और
अजमीर भाई वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे था, यहाँ से हट गया अभी स्क्रीन पे से। ये रहा, इसका मुझे एक्सपेंडिचर का सम लिख के भेज दें सर जरा प्लीज जल्दी से, शाबाश, टाइम कम है। उमामा कशफ का आंसर एक्सपेंडिचर का 92950, 929250, 929250। ओके जी, मेजॉरिटी का आंसर 929250 है। इनकम का सम है 1473750, 1473750, यही है 1473750। ओके 1473750। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो सरप्लस की अमाउंट 544500 ही आ रही है। अब आप में से जिसके पास ये आंसर नहीं है वो हैंड रेस करे, और अगर वो कल क्लास में नहीं था तो उससे अदब से रिक्वेस्ट है कि वो पहले कल का लेक्चर देख ले। जिनके पास ये जवाब नहीं है उनसे अदब से रिक्वेस्ट है कि वो हैंड रेस करें, और अगर कल का लेक्चर नहीं देखा तो फिर हैंड डाउन कर लें, पहले कल का लेक्चर देखें, क्योंकि मैं कल के लेक्चर की बातें तो नहीं बताऊंगा ना, क्या ख्याल है? वरना फिर ये 40 मिनट्स तो ऐसे गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ओके, दो लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, एक उमर लतीफ साहब ने और एक फायजा ने, दो बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है। तो चलिए पूछ लेते हैं। उमर लतीफ साहब, कल का लेक्चर नहीं देखा था आपने? हैंड डाउन कर लिया आपने? जी उमर लतीफ साहब, कल का लेक्चर देखा हुआ है आपने? जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा, टाइम नहीं है, इतनी देर आप लोग रिप्लाई करने में लगा देते हैं। अच्छा फिर एक काम करें फायजा, कल का लेक्चर अभी देखा तो काम नहीं हुआ हुआ ना, तो फिर कल का लेक्चर अगर अभी देखा तो आपने काम किया, आपने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है? फायजा अनम्यूट करें और मुझे बताएं आपने एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर का सम आपका ये है या कुछ और है, पहले ये बताएं मुझे। अनम्यूट कर लें बेटा। सर मेरा एक्सपेंडिचर का समय 1398000। 1398000। ओके, इनकम का सम यस यही सर। है? इनकम का सम मेरा इनकम बेटा, का इनकम का सम है 1473750। वो तो सेम है ना, मैच हो रहा है, स्क्रीन पे देखें। यस सर, मैच तो हो। ओके, एक्सपेंडिचर में मुझे बताएं आपने क्या क्या लिखा है आप? एक्सपेंडिचर में इक्विपमेंट को प्लस करना था। नहीं, आप मुझे सबसे पहले बताएं आपने क्या क्या लिखा हुआ है चीजें, वन बाय वन। मैंने इक्विपमेंट लिखा है, स्टेडियम रेंट, इक्विपमेंट, प्रिंटिंग। बेटा एक मिनट मेरा बच्चा, इक्विपमेंट कहाँ से आ गया? इक्विपमेंट क्या होता है हमारा मेरा बच्चा? इक्विपमेंट क्या होता है हमारा पहले? एसेट है ना, एसेट। मेरा बेटा एसेट को क्यों लिख रही हो? एसेट थोड़ी लिखते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर लिखते हैं ना मेरा बेटा। आप एक्सपेंडिचर यस लिख रहे हो ना, खर्चा लिख रहे हो, ये तो एसेट है हमारा, आप खुद ही बोल रही हो, है ना? यस सर। चलो अब इसको हटाओ और बताओ क्या, अब इसको माइनस करके देखो, टोटल जो तुम बता रही हो मुझे बताओ कितना लिखा हुआ है तुमने इक्विपमेंट, कितने रुपए लिखा हुआ है इक्विपमेंट? मैं कर देता हूँ माइनस, जल्दी बोलो। इक्विपमेंट जो टोटल करके लिखा है। जो आपने लिखा हुआ है वो बताओ मुझे, जो आपने लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर में गलती से, उसके अमाउंट बताओ। 468,750। 468,750, ये 50। लिखा हुआ है गलती से। आप इसको इसमें से यस सर। माइनस करोगी 929250, बस आपने यही गलत लिखा हुआ है, बस इसको हटा दें, बाकी सब वेरीफाई हो रहा है। आपने ये गलत ओके। लिखा हुआ है, बस सही है। और सही है। आपने ये क्या किया है मुझे ये भी बताया। आपने ये किया है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। आपके पास इक्विपमेंट पहले से था 3,75,000 का, आपने इसमें यस सर। 9,750 ऐड किया, तो आपके पास ये बन रहा होगा, ऐसा ही है ना? यस सर, ये सही है। और इसके ऊपर फिर आपने डेप्रिसिएशन लिया होगा 20%, सही है? यस सर। तो वो भी जी। इत्तेफाक से कितना बन रहा होगा? नाइन थ्री सेवन नाइन फाइव थ्री जीरो सेवन फिफ्टी ये अमाउंट आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखनी है। कहाँ लिखनी है मेरा बेटा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर एक्सपेंडिचर में, और आपने लिखी हुई भी है। लेकिन ये अमाउंट नहीं लिखनी मेरा बेटा, ये तो हमारे एसेट्स की वैल्यू है। हमारे पास इतने के इक्विपमेंट पहले से थे, इतने का इक्विपमेंट और खरीदा, अब ईयर एंड पर हमारे पास इतने का इक्विपमेंट मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गई होंगी। आगे बढ़ूं? जी जी, समझ गई। ओके मेरा जी। बच्चा, थैंक यू। अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू, और हैंड डाउन कर ओके। दीजिए। अच्छा अब उमर लतीफ साहब आपने सुना, मिस्टेक उनके पास जो हुई थी वो मैंने पता चल गई, और अगर आपके पास भी कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बताएं, अनम्यूट करवाऊं आपसे बात करूं? कर लिया काम, गुड।
उमर लतीफ साहब जल्दी रिप्लाई करें सर, इतनी देर नहीं लगाएं। जी आयशा फरमाइए फौरन, जल्दी से बोलेंगे तो मैं बात करूंगा। आयशा बेटा जल्दी बोलो। बेटा उसका इंटरनेट का मसला होगा ना लिशबा का, वरना आप देखें कितने लोग हैं मेरे साथ मीटिंग में, 22। ये 22 लोग सब मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज भी आ रही है, सब प्रॉपर है, और सेफ साइड रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर मेरा, बेटा है ना। तो उनको बोलो भाई अगर नहीं ज्वाइन हो रहा तो तुम परेशान नहीं हो, तुम कोई दूसरी क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, क्या ख्याल है। और जब मेरी क्लास हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह उन्हें। अब एक मसला है, जेन्युइन मसला है, क्या करें। वो भी गलत नहीं बोल रही और आप भी मेरे साथी हैं यहाँ क्लास में, आप देख रही हैं कि मेरी तरफ से तो कोई भी लैकिंग नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, भाई क्वेश्चन 6 तुम लोगों ने सबसे पहले किया था ना, फिर 7 किया है ना। क्वेश्चन 6 आपने पहले किया था ना बच्चों। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन उमर लतीफ खान साहब, आपका सरप्लस 539500 आ रहा है। 539500, 5,000 रुपये ज्यादा आ रहा है। 5,000 रुपये आपने क्वेश्चन 7 में कहाँ छोड़े सर। 5,000 रुपये सर, टोटलिंग में मिस्टेक किया आपने और कुछ भी नहीं है, सही है। टोटलिंग आप चेक कर लें अपनी, और अगर चाहें तो मुझे अनम्यूट करके अमाउंट बता दें। अलिशबा आ गई, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, अलिशबा आप आई हैं क्लास में। जी उमर लतीफ साहब अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। उमर लतीफ साहब अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। उमर लतीफ साहब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अनम्यूट कर लें फ़ौरन, और डिस्कस कर लें प्रॉब्लम जो भी आ रही है, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। जाहिर सी बात है, जब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टैली नहीं होगा, हमारी बैलेंस शीट भी टैली नहीं होगी। बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, आप सब बोलेंगे सर ये क्या, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं आप। बेटा मैंने अलाउ किया, आप चेक करें, दोबारा हो जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। जी अब बताएं एक्सपेंडिचर क्या क्या लिखे हैं आपने। इनकम का सम बता दें मुझे पहले, इनकम का सम आपके पास क्या है उमर लतीफ साहब, यही है। सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है बिल्कुल आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे इनकम का सम बता दीजिए। उमर लतीफ साहब आप मुझे इनकम का सम बता दें बेटा। एक मिनट उमर लतीफ, आप बोल रहे होंगे बट शायद अब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है उमर लतीफ की आवाज, मुझे नहीं आ रही उमर लतीफ की आवाज। उमर की आवाज मुझे नहीं आ रही, नहीं उमर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। उमर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक डिस्टर्ब है कुछ। पहले आई थी जब आपने बोला था आवाज आ रही है, उसके बाद आवाज नहीं आ रही। जी कश्यप बिल्कुल ये क्वेश्चन हमें करने हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ओके जी, ओके भाई उमर लतीफ साहब, अब आप अपने माइक के मसले जरा निपटा लें, मैं आगे पढ़ा लूं, वरना फिर ये बच्चे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब क्वेश्चन 6 और 7 हो चुके हैं, इन दोनों की बैलेंस शीट बाकी है, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ, दोनों की बैलेंस शीट बनवाऊंगा, परेशान मत हो। लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ कहाँ, बैलेंस शीट ही बनवा दूं पहले, अगर आप बोलें तो। आप कहें तो बैलेंस शीट बनवा दें आज आपको। हाँ आज बैलेंस शीट बनवा दूं, जितना टाइम अभी है हमारे पास, अगर आप चाहते हैं तो। बेटा 7 का सरप्लस ये लिखा हुआ अलिशबा, ये लिखा हुआ 544500, सही है मेरा बेटा। ओके भाई, आज बैलेंस शीट बना लेते हैं, और फिर थोड़े से डिफरेंट जो सवाल हैं वो इंशाल्लाह बाद में अटेम्प्ट करेंगे, सही है। कोशिश होगी कल तक मैक्सिमम काम कर लें और फिर आपके हवाले करें, बैलेंस शीट बन जाएगी तो ये है कि आप भी घर पे खुद कोशिश कर सकेंगे इंशाल्लाह। चलें,
तो ये बताएं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दें जल्दी से। मैंने आपसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट कभी डिस्कस किया था? नहीं किया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ था उसमें, अगर आपको याद हो। जब मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आपसे डिस्कस किया था तो उस वक्त शायद किया हो। नहीं? चलें, आप परेशान नहीं हो, मैं हल निकाल लेता हूँ, हर चीज़ का हल निकालना पड़ता है। फॉर्मेट बना हुआ है, अब आपको याद नहीं आ रहा कि आपने डिस्कस किया था या नहीं, तो ये लीजिए भाई, आपकी किताब सारी मैंने यहाँ रखी हुई है, ये लीजिए। ये याद है आपको? ये बताएं, ये वर्ड याद है? पहले बैलेंस शीट पढ़ने से पहले ये वर्ड याद कर लें जरा। आपके चैप्टर के शुरू में ही है, सबसे पहले पेज पर, चैप्टर के स्टार्ट पे है ये एक्यूमुलेटेड फंड। और इसका मुझे आसान नाम बताएं, हम इसे किस नाम से पढ़ते थे बिजनेस में? जल्दी से शाबाश। हम इसे बिजनेस में किस नाम से पढ़ते थे? मुझे जल्दी से लिख के भेजें, शाबाश। बिजनेस में हम इसे किस नाम से पढ़ते थे? मुझे लिख के भेजें। बिजनेस में पूछ रहा हूँ बेटा, बिजनेस में। ये तो आप यही बता रहे हो, ये तो आप मुझे यही वाला नाम बता रहे हो जो यहाँ लिखा हुआ है। अबे इडियट्स, ये तुम मुझे वही नाम बता रहे हो जो यहाँ लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड का दूसरा नाम नहीं पूछ रहा बेवकूफों। एक्यूमुलेटेड फंड का बिजनेस में नाम क्या होता है? जैसे बिजनेस में सरप्लस को कहते हैं नेट प्रॉफिट। शहीर ये नहीं पूछ रहा, सरप्लस नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ एक्यूमुलेटेड फंड का दूसरा नाम। हुजैफा, मोहम्मद हारिस साहब, उमर लतीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने करेक्ट आंसर दिया। कशफ, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग अगर सोते में से उठ जाएं, उनकी नींद बेदार हो जाए, तो वो लोग भी जवाब दे के शुक्रिया का मौका दें, बेवकूफ़ों की तरह बैठे ना रहें। मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा भी था कि आपने एक्यूमुलेटेड फंड, ये देखें गौर से क्या लिखा है, इधर देख लें, याद आ जाएगा। इधर देख लें, याद आ जाएगा क्या लिखा है। एक्यूमुलेटेड फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अभी भी याद नहीं आ रहा तो अफसोस की बात है। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज क्या होता था बिजनेस में? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता था बिजनेस में? अब तो जवाब दे दो मुसलमानों, सोई हुए आवाम, सोई हुई कौम। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल होता था। तो आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड को हम एक्यूमुलेटेड फंड भी कहते हैं। जिन्हें नहीं याद कोई बात नहीं भाई, मैंने बता के अपना फर्ज अदा कर दिया, मैं आगे बढ़ने लगा हूं। अब कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड भी आपको सिखाई थी, और कैसे करते हैं कैपिटल फंड एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट की कैलकुलेशन। जितने भी एसेट दिए हुए हैं उसमें से सारी लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। सर एसेट कब के? सारे साल के पहले दिन के एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस, साल के पहले दिन के सारे एसेट, उसमें से लेस करते हैं सारी लायबिलिटी, तो हमें एक्यूमुलेटेड फंड साल के पहले दिन का पता चल जाता है। वक्त हमारे पास कम है, अगर मैं स्लो स्लो चलूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये आपके पास बैलेंस शीट का एक अदद फॉर्मेट बना हुआ है स्क्रीन पे, अगर आपको यकीन आ रहा हो, और अगर आपको स्क्रीन बुरी लग रही है तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 71 देख सकते हैं। शायद सही कह रहा हूँ, पेज 71 बनेगा ना। 69 पे अगर चैप्टर शुरू हुआ है तो 70, 71, 71 पे फॉर्मेट बना हुआ है। एबीसी क्लब बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2004। नजर आ रहा है सब बच्चों को? शहीर भाई जरा कंफर्म कर दें प्लीज। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट पेज नंबर 71 पे बना हुआ है, 67 पे बना हुआ है, माजरत चाहता हूँ, पेज नंबर 67 पे बना हुआ है। सही, पेज नंबर 67 पर ये फॉर्मेट बना हुआ है। और अब मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ अपनी। प्यारे बच्चों, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमेशा सबसे पहले हमने लिखना है क्या? कैपिटल, जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड, और लायबिलिटीज। सही है, क्या लिखना है? एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज। और दूसरी साइड पे आएंगे सारे एसेट्स। सही है। सर बैलेंस शीट क्या होती है? एक ऐसी शीट जो किसी बिजनेस या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट का जदीद नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। माली हालत इस वक्त क्या है, इस वक्त इदारे में कितना पैसा मौजूद है, इस वक्त इदारे को किससे कितने रुपए लेने हैं, किसको कितने रुपए देने हैं, इदारे में कितने रुपए के एसेट्स मौजूद हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हो तो क्या देखना पड़ेगा? इदारे की बैलेंस शीट, जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। राइट? अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड फंड में? एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए उसने सबसे पहले लिखा है कैपिटल फंड। सर ये क्या है कैपिटल फंड? क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। क्या बोला? कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। सर अगर ना दिया हुआ हो, अगर ना दिया हुआ हो तो निकालना सिखाया आपको अभी अभी ऊपर? बोला सर नहीं सीखा, सो रहा था उस वक्त तो मैं।
कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या करना होता है, अभी अभी बताया, तमाम एसेट्स में से लेस करनी होती है तमाम लाइबिलिटीज, तो हमें कैपिटल फंड ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। कैपिटल फंड का दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड फंड। अल्लाह करे आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, सुन ना हो गए हो। इसके बाद कैपिटल फंड की ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट लिखने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा सर ये ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग जाहिर सी बात है, जब एसेट ओपनिंग लूंगा, लाइबिलिटी ओपनिंग लूंगा, तो एसेट भी साल के पहले दिन के, लाइबिलिटी भी साल के पहले दिन की, तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करके जो कैपिटल फंड आएगा, जो एक्यूमुलेटेड फंड आएगा, वो भी किस दिन का आएगा, साल के पहले दिन का। तो मैंने कैपिटल फंड लिखा बैलेंस शीट में। और क्योंकि बैलेंस शीट कब बन रही है बताओ, बैलेंस शीट कब बन रही है, जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं है। बैलेंस शीट कब बन रही है, साल के आखिरी दिन, तो इसमें साल के आखिरी दिन का कैपिटल फंड नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए, साल के आखिरी दिन का कैपिटल फंड नजर आना चाहिए। लेकिन ये क्या, ये कैपिटल फंड जो लिखा है इसके आगे तो क्या लिखा है, ओपनिंग, क्योंकि ये ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी की मदद से निकाला गया है। अल्लाह करे आप सुन ही रहे हो भाई, बार बार बोल रहा हूँ। तो फिर पूरे साल इदारा चलाने से या तो इदारे को हुआ होगा फायदा, या हुआ होगा इदारे को नुकसान, या तो इदारे को हुआ होगा सरप्लस, या इदारे को हुआ होगा लॉस। एग्री? अगर ऐसा है तो सरप्लस हमारे कैपिटल फंड को बढ़ाएगा, और अगर लॉस हुआ होगा, डेफिसिट हुआ होगा, तो वो हमारे कैपिटल फंड को कम करेगा। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद लाइबिलिटीज लिखनी है। लाइबिलिटीज कितनी तरह की होती हैं, पहले करंट लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी कैसे है, टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी कैसे है, मैं खुद ही समझा रहा हूँ, अल्लाह करे आप सुन रहे हो। टूर्नामेंट फंड यानी हमने टूर्नामेंट अभी करवाया नहीं है, लेकिन आवाम से पैसे जमा, बोले, हमने टूर्नामेंट करवाने के लिए आवाम से पैसे जमा कर लिए, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट करवाया नहीं है। तो टूर्नामेंट करवाना हमारे इदारे की, हमारे क्लब की टूर्नामेंट करवाना क्या है, जिम्मेदारी, लाइबिलिटी। इसीलिए लाइबिलिटी में लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड। और आउटस्टैंडिंग सैलरी आप जानते हैं, और जो नहीं जानते उन मासूमिन के लिए कह देता हूँ। आउटस्टैंडिंग माने अनपेड पेबल, आउटस्टैंडिंग माने अनपेड पेबल और एक्रूड सैलरीज जो हम पर अदा करना वाजिब है, वो भी लाइबिलिटी है। उसके बाद दूसरी साइड पे आपको एसेट लिखे नजर आने, सर और लाइबिलिटी और कैपिटल फंड नहीं है, नहीं और नहीं है फिलहाल, बस इतने से ही लिखने हैं, और यही हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर लिखे जाते हैं एसेट, एसेट में याद रखना सबसे पहले लिखे जाते हैं नॉन करंट एसेट। क्या बोला, एसेट में क्या लिखे जाते हैं सबसे पहले, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट। उसके बाद फिर आते हैं करंट एसेट। तो सबसे पहला नॉन करंट एसेट क्रॉकरी दिया हुआ है, अगर सवाल में होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात। स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट, क्रिकेट के लिए या स्पोर्ट्स के लिए जो आप इक्विपमेंट लाएं, वो भी इदारे का क्या होता है, वो भी इदारे का क्या होता है, एसेट होता है। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट भी इदारे का क्या होती है, इन्वेस्टमेंट भी इदारे का एसेट होती है, सही है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन के पैसे हम पर लेना, सब्सक्रिप्शन के पैसे हम पर लेना वाजिब है, रिसीवेबल है। तो आपको बताया था ना मैंने कि रिसीवेबल कहाँ जाएगा, एसेट्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसीवेबल हमारा एसेट है। सर एसेट क्यों है, क्योंकि ये पैसे हम पर लेना वाजिब है। और आखिर में क्या दिया हुआ है, कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस, कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस। बस जनाब इतनी मासूम सी बैलेंस शीट है। वक्त अभी हमारे पास है, अगर आप चाहें तो बैलेंस शीट बन सकती है। कौन से क्वेश्चन की, सबसे पहले आपने क्वेश्चन 6 किया है ना, तो क्वेश्चन 6 आपके सामने ले आते हैं। ये रहा क्वेश्चन 6, सही है। और अगर दिमाग चला सकते हैं तो चलाएं। पहले रिक्वायर्ड के मुताबिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, आप बनानी है बैलेंस शीट दिसंबर 31 2007 को। आप आमने सामने 2 पेजेस पे बना लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर एक पेज पे बना रहे हैं तो जरा साफ सुथरी इत्मीनान से बनाइएगा। सर 2 पेजेस पे बनाना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप एक पेज पे बना सकते हैं तो बनाएं, लेकिन बस घिचपिच ना हो, चीजें मिक्स ना हो, पता चले कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, सही है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 6 की रस्में अंजाम दें। मूना रमजान वेलफेयर सोसाइटी, सेकंड लाइन में लिखें बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में लिखें एज ऑन दिसंबर 31 2007,
एज ऑन दिसंबर 31 2007। जो बच्चा ये 3 लाइनें लिख ले उसके बाद वो लेफ्ट साइड पे हेडिंग डाले, क्या लेफ्ट साइड पे हेडिंग डालेगा एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज। जो बच्चे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें वो मुझे जरूर बताएं। बताना कैसे, बताना आपने हाँ यस या डन लिखकर। ओके जी, मुन्ना रमजान वेलफेयर सोसाइटी, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन दिसंबर 31 2007, फोर्थ लाइन में आपने लिखा लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड या कैपिटल फंड एक्यूमुलेटेड फंड एंड लायबिलिटीज। ओके, अब इसमें सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? चलिए जी, शुक्रिया, कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेज दिया डन, तो इसका मतलब है वो फॉर्मेट बना चुके हैं। बाकी लोग बना लेंगे इंशाल्लाह, जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही उन्हें वक्त मिलेगा वो जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है मैं भी काम करके दिखाऊं। क्वेश्चन 6 आइए, क्वेश्चन 6 और बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बना, आपने फॉर्मेट बना लिया। अब आप मुझे जरा सवाल देख के बताएं, आपको इस सवाल में कैपिटल फंड नजर आ रहा है किसी को? अगर आ रहा है तो प्लीज बताइए। अब आप पार्टिसिपेट ना करें तो आपकी मर्जी। हर बच्चे पर जवाब लिख के भेजना वाजिब है, ताकि पता तो चले ना मुझे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या समझ आ रहा है। मैंने सवाल क्या किया, मेरा सवाल सुन लिया आपने? मैंने सवाल ये किया, क्या इस सवाल में किसी बच्चे को कैपिटल फंड ओपनिंग नजर आ रहा है? सर क्यों देखेंगे कैपिटल फंड ओपनिंग? यार अभी अभी दिखा के आया हूं, नन्हे बच्चे बनने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस। अब अगर कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है इदारा पहले से वजूद में ही नहीं था। तो फिर क्या, इदारा जब वजूद में नहीं था तो अचानक कैसे वजूद में आ गया? तो इसका मतलब है जब भी इदारा बनना शुरू हुआ या जब भी बना तो सबसे पहले कैपिटल फंड लोगों ने जमा किया, लोगों ने अपने पैसे एक जगह मिलकर जमा किए। तो कैपिटल फंड के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। तो कैपिटल, अच्छा अब मसला ये कि कैपिटल फंड हमें यहाँ सवाल में तो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे बताएं जल्दी से फौरन। अब अगर आपको कैपिटल फंड यहाँ नजर आ रहा है तो बताएं, और अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर कैपिटल फंड कहाँ जाके ढूंढना है, क्या करना है, क्या तरीका है? कैपिटल फंड निकालने के लिए अभी अभी मैंने समझाया, सारे एसेट को प्लस कर लें और सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें। बोला नहीं है मैंने? अगर आप सुन रहे थे तो उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर और आप लेक्चर को इत्मीनान से सुन रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट 9 मिनट रह गए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस हो गया है, चीजें डिस्कस हो गई हैं, अब सिर्फ काम है बनाने का। कैपिटल फंड सब बच्चों ने, मेजॉरिटी ने कहा सर नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कैपिटल फंड निकालने के लिए पहले हमें एक छोटी सी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। आप अपने पास लिखें कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग, जल्दी से लिख लें, शाबाश। क्या लिख लिया सब बच्चों ने? कंप्यूटेशन फॉर, क्या लिख लिया सब बच्चों ने? कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग लिख लें वरना आप पीछे रह जाएंगे। क्या लिख लिया? कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग। अगर आप ये लिख चुके हैं जरा मैं फॉर्मेटिंग सही कर दूं। कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग सर कैसे मालूम करेंगे, हमें कौन बताएगा? अरे मेरा बेटा इतना टेंशन क्यों लेते हो यार, अभी सिखा के आया हूँ तुम लोगों को, बहुत जज्बाती लोग हो भाई तुम। एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए मेरा बेटा? आपको इतने दिनों से मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज पता होने चाहिए। तो आओ जरा सवाल पर, सवाल तुम्हारे सामने है। सबसे पहला एसेट कौन सा नजर आ रहा है? सबसे पहला एसेट कौन सा नजर आ रहा है? लिख के भेजोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो फिर मैं लिख दूंगा, और मैं लिख दूंगा तो फिर मानना पड़ेगा। सबसे पहला एसेट कैश नजर आ रहा है। बेहतरीन जवाब, छा गए भाई आप लोग तो माशाल्लाह, सारे के सारे चैंपियन निकले माशाल्लाह। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो मैंने आपकी
दिल्ली फरमाइश पे कैश लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस। अंडरस्टूड है ना शहीर भाई? ये ओपनिंग बैलेंस किसका होता है? आज तो खुशनसीबी है कि उसने क्या लिख के दिया हुआ है, कैश। अगर वो ये ना भी लिखे तो अंडरस्टूड किस चीज का ओपनिंग बैलेंस होता है? कैश का। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 40,850 रुपए, राइट। उसके बाद कैश के बाद और अगला एसेट कौन सा नजर आ रहा है, बताएं शाबाश। और याद रहे कौन सा एसेट किस दिन के पूछ रहा हूं। मेंबरशिप फी एसेट होता है वलिया बेटा, मेंबरशिप फी एसेट होता है। इब्राहिम ने कहा सर परचेज ऑफ कंप्यूटर नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, परचेज ऑफ कंप्यूटर नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ वो साल के पहले दिन नजर आ रहा है क्या आपको? बड़ी माजरत के साथ क्या वो आपको साल के पहले दिन नजर आ रहा है? हाँ, तो ऐसे जुल्म ना करें, उसको फटी हुई आंखों से देखें। हम क्या निकाल रहे हैं ये देख लें स्क्रीन पे। कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस निकाला जा रहा है, सही है। तो ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड फंड का निकालने के लिए मुझे कैश भी ओपनिंग पता होना चाहिए। मैंने ओपनिंग ही लिखा है, याद है। हालांकि कैश मुझे एंडिंग भी नजर आ रहा था, अगर आप ये फॉर्मेट देखें। ये कैश ओपनिंग है, और अगर मैं ये सारे प्लस करके इसमें से इन्हें माइनस कर दूं तो मुझे कैश का एंडिंग पता चल जाएगा, लेकिन हमने नहीं डिस्कस किया उसे। अब मेंबरशिप फी गलती से भी हमारा एसेट नहीं है, तो इक्विपमेंट एसेट है। अब बताएं इक्विपमेंट हमारे पास साल के पहले दिन कितने का है? $65,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्विपमेंट, कैश के बाद लिख दिया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट EQUI, इक्विपमेंट। अबे क्या हो गया यार, अल्लाह माफ करे। इक्विपमेंट कितने का है? 65। सोच के बताओ, 65,000 में प्लस करूं क्या जो और खरीदा? 65,000 में जो और कंप्यूटर खरीदा, क्या वो प्लस करूं? बताओ, सोच समझ के बताना प्लीज। क्यों नहीं करूं प्लस, वजह बताओ। कुछ बच्चों ने तो जवाब भेज दिया ना, तो मैं उनसे मुखातिब हूं। क्यों नहीं करूं प्लस बेटा? कंप्यूटर और खरीदा तो है मैंने साल के दौरान। ये देखो सवाल में लिखा हुआ है, मैंने कंप्यूटर खरीदा है कितने का? अगर आप देखो 20,000 का। तो क्यों नहीं प्लस करवा रहे? तो पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया, सर हम ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, हमें इक्विपमेंट भी साल के पहले दिन का चाहिए, साल के दरमियान का नहीं चाहिए, और साल के आखिरी दिन का भी, साल के आखिरी दिन का भी नहीं चाहिए। हमें साल के पहले दिन देखना है कि हमारे पास कितने रुपए का इक्विपमेंट मौजूद था। तो हमारे पास साल के पहले दिन इक्विपमेंट था 65,000 रुपीज का। इज इट क्लियर टू ऑल? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ूं बच्चों? शुक्रिया। इसके बाद बताओ इक्विपमेंट के बाद अगला एसेट कौन सा है? यकीनन आपका जवाब होगा सर, क्या है जवाब? फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है प्यारे बच्चों? फर्नीचर की अमाउंट है 60,000, सही है। उसके बाद मुझे और कोई एसेट यहां और यहां नजर, यहां और यहां नजर नहीं आ रहा, सही है। आपको नजर आ रहा है तो प्लीज बता दो मुझे। सर ये एसेट नजर आया है, लेकिन ये साल के आखिरी दिन है, ये एडजस्टमेंट है, सही है। तो कोई एसेट नहीं है बस। अब इन सबको क्या कर दूं मेरा बेटा, बताओ शाबाश? प्लस। इन सबको प्लस करके पहला नाम इनका क्या होगा? ये सारी चीजें कौन सी नस्ल की हैं? इन सबको क्या कहते हैं वैसे? बड़ी देर लगा रहे हो यार जवाब देने में, यकीन करो। इन सबको इज्तिमाई तौर पे क्या बोलते हैं? वन 65850 एसेट्स कहते हैं। लेकिन मैं इन्हीं एसेट्स को आपकी मर्जी से स्लैश लगा के लिख रहा हूं, कैपिटल फंड। सर ये क्या मजाक है, आपने इसको कैपिटल फंड क्यों लिख दिया? सर कैपिटल फंड तो कैसे निकलता है? आपको बच्चा मुझे पढ़ा रहा है, सर कैपिटल फंड तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके निकलता है। तो बेटे जरा फटी हुई आंखें से देखो और मुझे बताओ कहाँ है लायबिलिटी साल के पहले दिन? साल के पहले दिन एसेट तो बताए हुए थे, लायबिलिटी किसको नजर आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे भी सिखा दे, बताएं। लायबिलिटी नजर आ रही है किसी को? कोई बच्चा बोले सर ये साल के आखिर दिन या आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी लायबिलिटी है। नहीं भाई, लायबिलिटी साल के पहले दिन की बात हो रही है। तो पढ़े लिखे लोगों ने जवाब दिया, सर लायबिलिटी नजर नहीं आ रही, बस फर्नीचर नजर आ रहा है। कितने का? 60,000 रुपीज का।
अगर आप मेरी बात समझने में कामयाब हुए तो लाइबिलिटी ना होने की यानी इसका मतलब है लाइबिलिटी जीरो। तो अब अच्छा लगेगा मैं यहाँ लिखूं टोटल एसेट लेस लाइबिलिटीज हैं, यहाँ मैं लिखूं टोटल एसेट लेस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड। जब लाइबिलिटी है ही तुम्हारी तरह जीरो तो लेस लाइबिलिटीज लिखने की जरूरत, हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं ना। तो हमने टोटल एसेट्स का स्लैश लगा के नाम रख दिया क्या, कैपिटल फंड। क्लियर है? फायदा समझ आया बेटा? नहीं समझ आया तो पूछ लो। बच्चों 2 ही मिनट रह गए अब तो। खैर कैपिटल फंड निकालना सीख गए, अब घर पे कोशिश अगर कर सकते हो तो करना अल्लाह के हुक्म से। सर क्या कोशिश करनी है? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है तुम्हारे सामने जो तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है। इसके मुताबिक सबसे पहले कैपिटल फंड का ये जो बैलेंस निकाला है ये लिखना, सही है। और इसमें ऐड करना, क्या ऐड करोगे बताओ? इस क्वेश्चन में सरप्लस हुआ था या डेफिसिट? अब मेरे सामने तो सवाल, मेरे सामने तो जवाब नहीं है ना, जवाब तुम सब जानते हो। इस क्वेश्चन में हमें क्या हुआ था बताओ? सरप्लस 165850 कैपिटल फंड की अमाउंट लिखना, इसके नीचे सरप्लस लिखना, उसको प्लस कर लेना। ये कैपिटल फंड एंडिंग पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कैपिटल फंड एंडिंग, सही है। उसके बाद कोई लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी कब देखने को बोल रहा है? खुदारा इस बात को समझो, साल के आखिरी दिन, लास्ट पर। तो जरा देखो सवाल, ये सवाल तुम्हारे सामने आ गया। क्या इसमें कोई लायबिलिटी है? नहीं, इसमें तो एसेट बताया मैं। क्या आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी लायबिलिटी होती है? क्या आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी लायबिलिटी होती है? ये तो रिसीवेबल होता है, ये तो एसेट है। नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है आपने कहा सर कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। तो भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया ना कि बस इसमें सरप्लस ऐड करके हमें एक साइड का सम, सरप्लस के अमाउंट बता सकता है कोई बच्चा मुझे जल्दी से? सरप्लस के अमाउंट को बच्चा मुझे बता सकता है सवाल की जल्दी से? 102,000, यही है। बस आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आपके पास एक साइड का सम आ जाएगा 267,850। फिर आप दूसरी साइड पे क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे दूसरी साइड पे जाके आपके पास फिक्स एसेट में क्या चीज है। सबसे पहले फिक्स एसेट में आप देखें, आपके पास फिक्स एसेट में पहले से है फर्नीचर, एज इट इज लिखा जाएगा। और इसके ऊपर इसमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना। सुना? 10,200 है, गलत लिखवा दिया मुझे, एक जीरो ज्यादा लगा दिया। ओके सही है। क्या करना? फर्नीचर लिखना, सुन लो बच्चों, फर्नीचर में से लेस करना अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10% जो भी निकाला है। इक्विपमेंट लिखना 65 और उसमें प्लस करना 20, फिर उसमें से लेस करना डेप्रिसिएशन, सही है। उसके अलावा और क्या क्या एसेट है? उसके अलावा बस कैश है, कैश का